हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या आपके हालचाल है? मैं आपका दोस्त, आपका भाई हारिस मलिक। आप सब बच्चों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म बच्चे। एक कहानी बता आज क्या हम आज पढ़े मोडाल्स, ठीक है। तो इसकी ये स्कूल का टॉपिक तो स्कूल का होता है कि ना एग्जाम में आपका आता है, ये हर एग्जाम में एसएससी बैंक की कहीं की बात कर लो आप। तो कहानी क्या हो चुकी है कि जो बातें और सिंपल सी बात ये, अगर आप ढंग से पढ़ते स्कूल टाइम में, अगर स्कूल टाइम में ढंग से मेरे भाई अगर आप पढ़ लेते हैं ना, तो आपको कंपटीशन की एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंक की तैयारी कर रहे हैं या आप तैयारी एनडीए या सीडीएस की, आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती अगर ढंग से लेते पढ़ का स्कूल में। पर दिक्कत हमने क्या कर ली, हम स्कूल में ढंग से पढ़े ही नहीं। कि स्कूल में तो ऐसे हो जाएगा, आगे देखेंगे कॉलेज में पढ़े, कॉलेज की पढ़ाई होती नहीं है। 1 से लेके 10वीं क्लास तक, ये एक छोड़ो भाई, 6th क्लास से लेके आपको 10th क्लास तक दबा के पढ़ाई करनी है। ये तैयारी आपके काम आती है आपके गवर्नमेंट एग्जाम में, ठीक है। तो आपके बच्चे हो, आपके फ्रेंड हो, उसको बोल देना कि जो बच्चा हो 6th 7th 8th 9th 10th ये 4 क्लास ऐसे पढ़ लो पागलों की तरह, दीवानों की तरह, तो आपका सारा पेपर यहीं से निकलेगा। चाहे एसएससी की तैयारी करो, बैंक की, एनडीए, सीडीएस, कोई भी एग्जाम की, वनडे एग्जाम, कोई भी आपका वनडे एग्जाम है ना, एक दिन में होने वाला एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम मेरे बच्चे मान लीजिए आपका 6 से लेके 10th क्लास का काम आता है। उसी में हमारा क्या होता है, मोडाल्स पढ़े होंगे स्कूल टाइम में, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, विल, ये आप सेम दोबारा पढ़ने, सेम बात, कोई चीज़ नहीं है। हाँ, कुछ आता है आपका चीज़ इसका लेवल का, स्कूल टाइम आपका लेवल क्या रहता है बच्चों वाला। अब कुछ बातें घुमा फिरा के देते हैं, बस आपको कन्फ्यूज, मतलब बात वही है, स्कूल में बस हमें पढ़ाती हैं बातें तो टफ होती हैं, चीज़ें वही रही, थोड़ा सा करें मॉडिफाई। तो हल्का सा चीज़ों को मॉडिफाई करके, थोड़ा सा मॉडिफाई करके चीज़ों को बेहतर करेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो जब एग्ज़ाम क्वेश्चन यहाँ से बने, आपसे गलती ना हो पाए, तो कैसे घुमाएगा, कैसे नहीं घुमाएगा, क्या मॉडिफाई करेगा, हमें सब पढ़ेंगे बातों को। तो जो आज प्रतीक मॉडल होते क्या है, देखो बच्चा कहानी क्या होती है हमारी। अब ये मान लो कोई भी कोई सेंटेंस है, कोई भी का कोई सेंटेंस है मान लीजिए ना, अच्छा गुड, मान लो सब्जेक्ट होता है मेरे पास। तो इंग्लिश में आपका स्ट्रक्चर क्या होता है, इंग्लिश में बच्चा हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है सर, कि सब्जेक्ट के बाद क्या आती है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा क्या आता है मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। या फिर सब्जेक्ट होगा आपके पास, सब्जेक्ट के बाद क्या आती है आपकी मेन वर्ब, और फिर हमारा क्या आता है ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लो दोनों के, जैसे पहला मैंने बोल दिया सी इज प्लेइंग चेस, सेकंड सी प्लेज चेस। अब कहानी क्या, डिफरेंस क्या, इम्पैक्ट क्या इस बात का, क्यों सीख रहे बातें को, क्या बात है। अब यहाँ पे क्या पहले में, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी मेन वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है चेस। यहाँ पे कहानी क्या हुई, ये सब यहाँ पे सिर्फ मेन वर्ब है, यहाँ पे सिंपल आपकी हमारी क्या मेन वर्ब है। या फिर मैं क्या बोल दूँ, सिंपल आपके पास क्या मैंने सब्जेक्ट मिले, हेल्पिंग वर्ब एंड क्या ऑब्जेक्ट मिले, जैसे मैंने बोल दिया, इसका यहाँ पे लिख लो एग्जाम्पल, ही इज ए डॉक्टर। तो यहाँ पे सिंपल आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, नहीं मेन हो, तो अकेला हेल्पिंग वर्ब हो तब भी सेंटेंस बनेगा, अकेली मेन वर्ब हो तब भी सेंटेंस बनेगा, और दोनों आए तब हमारा क्या बने, सेंटेंस बनेगा। तो ये 3 बच्चा हमारे क्या होते हैं, ये 3 फॉर्मेट हैं आपके क्या बनाने के, मॉडल्स को बनाने के। समझ की बात को, आसान है ये, हमने पढ़े हैं। लेकिन ये बातें स्कूल की थी, अब ये एग्जाम में नहीं आते कि ये ऐसे पूछा। लेकिन ये बात सीख लो कि मेन वर्ब कैसे पहचान, जिसके पीछे क्या मिले ना, साउंड क्या मिले ना, वो हमारी क्या होती है मेन वर्ब। ये बात मेन है भाई, बस ये मतलब काम आती है आपके एग्जाम में। बाकी टॉपिक तो क्या बोला मैंने, जिसके साउंड क्या मिले ना, खेलना, कूदना, पीना, मरना, मारना, सोना, धोना, लपेटना, तो जिसके पीछे साउंड ना मिलेगी वो हमारा क्या होता है, वो होता है मेन वर्ब। बोलो हाँ है ना, समझ गए बात को। पता है मेन वर्ब क्या होती है, ना वाले, खेलना है, कूदना है, स्पीक है, डांस है, सिंग है, ये सब मेन वर्ब है। तो ये भाई कहानी होगी कि सर हेल्पिंग वर्ब हो, अकेले मेन है, फिर क्या हो, हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब भी हो। अकेली हेल्पिंग वर्ब है तब भी बनेगा, अकेला मेन वर्ब है तब भी बनेगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों है तभी सेंटेंस बनेगा। लेकिन
बात यहाँ पे हमारी क्या आती है सर, बात हमारी आती है कि मॉडल्स फिर क्या है, इनका यूज क्या मॉडल्स का, वो सीखना पड़ेगा हमें। देखो तो मॉडल्स की अगर बात की जाए तो अभी हमने कहा था एक सेंटेंस होता है, उसका फॉर्मेशन क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये मिलता है, बोलो हाँ है ना, समझे बात को, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये बातें हैं बच्चों वाली। अब देखिए, अब यहाँ पे इससे क्या रोल है मॉडल्स का, वो चेक करना आपको। बताओ जरा फटाफट कमेंट को एक बार, इसका आंसर क्या, मतलब क्या होते हैं मॉडल्स, कौन बताएगा, चलो बताओ, आपको 20 सेकंड दी, सोचो। क्या होते हैं, मेन वर्ब होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, हेल्पिंग, क्या होते हैं ये, है आइडिया किसी उस चीज़ का, कोई आइडिया नहीं किसी को, देखे, सोचे, पढ़े, सर क्या होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए या मेन वर्ब होना चाहिए। अच्छा एक क्वेश्चन लिखो आप, जैसे मैंने बोला सी कैन किल यू, चलो अब बताओ मॉडल्स क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, क्या होते हैं ये अब तो आसान आपके लिए बताना, कि अब तो हम ये बातें कर ही चुके हैं कि होते क्या मेरे भाई ये। देखें इसको करके, आओ ये देखो, अब यहाँ मैंने क्या बोला, चेक करें फटाफट से एक बार। अब ये कैन है तो वो सी आपका सब्जेक्ट हो गया, ओके सर, यू आपका ऑब्जेक्ट हो गया, किल मारना, मारना मतलब ये आपका मेन वर्ब होगी, जिसके पीछे साउंड मिले ना वो क्या होती है, मेन वर्ब, तो ये होगा मेन वर्ब आपकी, ठीक है सर, ये हमारी होगी मेन वर्ब बच्चे। अब मेन वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद क्या आती है आपकी, बोलो हेल्पिंग वर्ब, तो आपके मॉडल्स क्या हो गए, हेल्पिंग वर्ब हो गए, बोलो हाँ ना, समझे बात को। तो पहली बात तो ये कि मॉडल्स क्या होते हैं आपके, हेल्पिंग वर्ब। दूसरी बात क्या आती है कि मॉडल्स के बाद हमेशा आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और इस बात से एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन बने हैं, मॉडल्स के बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये बात लिख लो अलग से मेरे भाई, कि जब भी तुम्हें क्या मिले कोई मॉडल्स, उसके बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या नहीं आएगा बताओ, सेकंड फॉर्म मिले वो नहीं आएगी भाई, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, वर्ब प्लस आईएनजी नहीं आएगी, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, सब दो मॉडल छोड़ के नीड और डेयर, ठीक है, वो भी एज ए क्या होते हैं, मेनू होते मॉडल, सब अब काम नहीं होते, तो इनके बाद आपका ये वाला पार्ट नहीं आएगा, सिंपल क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल देखो अभी के भी जो एग्जाम में आपके आया, एग्जाम में आने वाला एग्जाम्पल, एग्जाम क्या आया था, दे शुड राइटिंग टू मी, दे शुड राइटिंग टू मी, तो गलती राइटिंग में भाई, शुड का आपका मोडल्स है, इसके बाद क्या आनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे आईएनजी लगाना गलत, ओनली क्या बनेगा, राइट बनेगा। आसान है कि नहीं है, इजी है कि नहीं बच्चे। तो मोडल्स क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब। पहली बात तो क्या होगा कि हमारे मोडल्स क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, इनके बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इनके साथ आप सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी नहीं लगा सकते हो, बस दो केस में आता है, या तो आपका क्या हो जाए पैसिव वॉइस, अगर मॉडल्स के बाद बी आ जाए तो फिर पैसिव में क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, या बच्चा हैव आ जाए तो क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब अकेला मॉडल्स हमेशा क्या लेगा, फर्स्ट फॉर्म, बी आए तो थर्ड फॉर्म, हैव आए तो थर्ड फॉर्म, समझ गए। अब चला चेक करते एग्जाम्पल, चलो 6 एग्जाम्पल को मैंने पूरे 1 मिनट दिए,
ज़रा बताओ इनमें से किस में क्या गलती है, किस में गलती नहीं है। फास्ट करिए जल्दी से। करिए। 6 एग्जाम्पल है, इनमें ये चेक करना कि जो हमने बातें की क्या वो बातें सही है। चलिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, हमने क्या पढ़ा, क्या होते हैं मॉडल्स। फर्स्ट फॉर्म आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, है ना। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी टू फर्स्ट फॉर्म। तो सिंपल सी बात क्या बनी हमारी कि पहली बात छो कि ये होते क्या है, आपके हेल्पिंग वर्ब है ये, और हेल्पिंग वर्ब हैं, और इनके बाद में से क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर चेक करो 6 के 6 में, चेक करो किस में फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं है। फिर जानते हैं इनके बिहेवियर पे कि कैन कब आएगा, कुड कब आएगा, मे कब आएगा, मे है ना, मस्त कब आएगा, शुड कब आएगा, ये बाकी बाद में पढ़ेंगे। अभी जरा चेक करो इनका बेसिक क्या करेक्ट है या नहीं है। बेसिक में बात करने पहले आया। ओके फाइन, ठीक है भाई, डन। अरे कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो भाई, व्हाट्सएप के स्टेटस में लगाओ क्लास को। आपकी अपनी क्लास है ये। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, आपकी अपनी क्लास है ये, ठीक है। देखो, चलो काफ़ी टाइम मिल गया आपको, आपने फिर भी कुछ नहीं किया इसमें। चेक करते पहला क्या, शुड के बाद क्या आ गया, गो, फर्स्ट फॉर्म मेरे भाई। मस्ट के बाद क्या आ गई, फर्स्ट फॉर्म है। मे आई यूज़, फर्स्ट फॉर्म है। कैन पार्क, फर्स्ट फॉर्म है। मे टेक, फर्स्ट फॉर्म है। कुड यू ओपन, क्या समझे हमने, आती फर्स्ट फॉर्म मेरे भाई। के बाद कहा था मैंने आपको कि मॉडल्स के बाद आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, मॉडल्स के बाद आपकी क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म। ये बेसिक फॉर्मेट होता है हमारा। अब सीखना कि सर कुड कब आया, मे कब आएगा, कैन कब आएगा, मे कब आएगा, मस्ट, शुड, अब इनकी बात करेंगे कि कब कब आते हैं हमारे। बेसिक सीख लिया ना कि मॉडल्स होते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। इनके बाद क्या आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। थर्ड फॉर्म कब आएगी, बी और हैव मिले। इसके अलावा हमेशा क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म। अब जानते हैं इनका कहानी क्या है।
रोल क्या है वो देखते हो मेरे पास फटाफट से। तो पहले लिखो कन्फ्यूजन नंबर 1। अब हम वो बातें पढ़ेंगे जो बातें आपको पूरे दुनिया में कोई नहीं पढ़ाएगा, खासकर मॉडल्स में। अब वो बातें पढ़ेंगे भाई जो आपको आज तक कभी किसी ने नहीं पढ़ाई, हम वो करेंगे अब, ठीक है। मतलब अनसीन है, किसी को नहीं पता, इससे ऊपर राम का नाम मेरे भाई। गजब है, बेहतरीन है, अल्टीमेट है, ऐसा ज्ञान जो आपने कभी पहले देखा ही नहीं, और न कभी आप भाई से पढ़ सकते। फिर मैं आपको पढ़ाऊँगा, बड़े प्यार से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, और भूल नहीं पाएंगे, ऐसे पढ़ेंगे। तो क्या, तो कन्फ्यूजन पहले तो हम किसके प्रेजेंट की है, प्रेजेंट में कन्फ्यूजन किसकी, वो देखो फटाफट से। जैसे मैंने बोला इज टू, M2 R2, हैज टू एंड हैव टू। ये बात हमारी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब कभी भी किसी बच्चे ने ये कभी नहीं सुना इज टू, M2 R2, सबने क्या पढ़ा होगा, आई हैव टू गो। हैव टू पढ़ा है, लेकिन हमने कभी क्या नहीं पढ़ा, इज टू M2 R2 हमने कभी नहीं पढ़ा, न कभी सुना, न कभी देखा। ये भी पढ़ने मेरे भाई, ये तो आपका मेन चीज़ है। जो दुनिया ना पढ़े वो हम पढ़ेंगे, तभी दुनिया से हम अलग कहलाएंगे। और अलग लोग ही क्या करते हैं मेरे भाई, सिलेक्शन लेंगे। भीड़ में रहोगे तो भीड़ में रह जाओगे, कोई फायदा आपको है नहीं। तो वो बातें जो किसी को नहीं पता वो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो पहले बात क्या माइंड में, पहली बात तो जैसे हमने बोला आई हैव टू गो, मतलब मुझे जाना पड़ेगा, मजबूरी है। तो पहली बात क्या बची कि टू वाले हमारे क्या दिखाते हैं, कंपल्सन। इज टू M2 R2 हैज टू हैव टू कब आएंगे, जब एक सेंटेंस तुम्हें क्या मिलेगी, कंपल्सन मिलेगी। व्हाट इज कंपल्सन, बाध्यता। कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है, कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है, वो हमारी तो क्या होता है, कंपल्सन है। इज टू M2 R2 हैज टू हैव टू कब आएंगे, जब सेंटेंस में क्या हो जाए, कंपल्सन। आगे बढ़ते हैं जी, क्या मिले, वन टाइम अरेंजमेंट। एक बार कोई काम करना पड़े तो क्या लगाएंगे, इज टू M2 R2। बार बार कोई काम करना पड़े, मोर देन वन टाइम। मोर देन वन टाइम अरेंजमेंट। बार बार कोई, देखो एक बार कोई काम करना पड़ा, इज टू M2 R2 लगा देंगे सर। अब कोई काम बार बार करना पड़े, क्या लगेंगे, हैज टू या हैव टू। एक बार मजबूरी करना पड़े, एक बार ही किया मैंने, है ना, तो इज टू M2 R2। कोई काम बार बार करना पड़े तो हैज टू या हैव टू। एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे मैंने बोला बच्चे, जैसे मैंने बोला वी ब्लैंक। अब बंद ने क्या बोला कि मैं ऑफिस जाता हूं कब, 7:30 बजे, लेकिन आज बॉस ने मुझे बुलाया है 4:30 बजे ऑफिस के सुबह। बात भाई मॉर्निंग की है, ऑफिस बंदा मॉर्निंग ही जाएगा बात को। अब देखो, अब कोई बंदा हमारी, मान लो तुम हो ना, मान लो मैं हूं, जो भी है, हो गया बंदा हमारा, अभी बंदा हमारा, ठीक है भाई, बंदा जो भी है ना, इतना बड़ा, इसको ऐसे कर लो, सिंपल सा हो गया बंदा हमारा। फ्रॉक क्यों पहनाना है इसको। ये मानो राम है, राम। अब राम को ऑफिस जाना पड़ता, आपके ऑफिस, तो ऑफिस जाने वाला काम हो गया, दिल्ली का हो गया। बार बार ऑफिस जाना पड़ेगा, हर दिन जाते हैं ऑफिस भाई, ऑफिस है, स्कूल है ना, तो ये काम हो गया बार बार जाने वाला।
अब बार बार जाएगा, मतलब हमारा काम है मोर देन वन टाइम, मतलब बार बार जाना पड़ता है। इसका लॉग क्या है, कंपल्सन भी है, बाबा मजबूरी भी है। ऑफिस में जाना, स्कूल में जाना मजबूरी होती है। ऑफिस जाते हैं पैसे कमाने के लिए, स्कूल जाते हैं पढ़ाई, हम टीचर ने बोला भाई आई वन मैं तो स्कूल से बाहर निकाल देंगे, तो हमारी वहाँ पे जाना हमारी मजबूरी भी है। तो कंपल्सन भी है कि आपको 7:30 से पहले ऑफिस पहुँचना पड़ेगा। मजबूरी पे काम हमारा जब बार बार होने वाला है, हम क्या लगा दें सर, वी हैव टू रीच। लेकिन इस बार क्या बोला, ये सिर्फ बोला आज टाइम, डेली टाइम जाने का ऑफिस का मेरे भाई साहब 7:30 AM है। लेकिन एक दिन बॉस ने क्या बोला, कुछ काम है अर्जेंट तो आप आ जाओ, 7:30 नहीं 4। वो काम हमारा एक बार हुआ है, वरना टाइम हमारा 7:30 का ही है। ये काम सिर्फ एक बार, तो एक बार कोई काम करना पड़े तो हम क्या लगाते हैं, इज टू एम टू आर टू, और वी के लिए हम क्या लगाते हैं मेरे भाई, VR2। बोलो यस और नो, कोई दिक्कत, कोई शक, आसान है, मामला सेट है, ओके रिपोर्ट है। अब आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं एग्जाम्पल इनके बेस पे। देखो पहला क्या भाई, फर्स्ट नंबर 1, ओके। तो ये अच्छी बात है, ये बातें हमारी लाइफ की है, हमने सब पता लाइफ पढ़ी होगी है। चलो 3 एग्जाम्पल दिए मैंने आपको उसी को कॉन्सेप्ट पे, कि एक बार कोई काम करना पड़े तो हम क्या लगाएंगे, इज टू एम टू आर टू। बार बार कोई काम करना पड़े तो हैज टू हैव टू। उसी 3 क्वेश्चन आपको उसी को कॉन्सेप्ट पे, 1 मिनट है, 3 क्वेश्चन है, जरा ठीक करो इसका आंसर क्या बनेगा। टाइम स्टार्ट नाउ, फास्ट। करिए बच्चे इसका आंसर। सेम बच्चा हमारा वही कॉन्सेप्ट रहेगा, एक बार काम करना पड़े इज टू एम टू आर टू, बार बार काम करना पड़े हैज टू हैव टू, एक बार काम करना पड़े तो इज टू एम टू आर टू, बार बार काम करना पड़ा तो हैज टू हैव टू। उसी के बेस पे, उसी के बेस पे वो 3 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, मैं साइड में हो चुका हूँ बिल्कुल भी। अब आपको बताना कि 3 में क्या बनेगा। पहले सिर्फ क्या देख लो कि कंपल्सन है कि नहीं है, क्योंकि ये जो बात है ना, ये बात आपको पूरे इंडिया में कोई और नहीं पढ़ाएगा, कि बाकी पता ही नहीं इस बात का भाई। बताइए।
चलो 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 शाबाश, समझे। देखो भाई, हमने क्या पढ़ा, एक बार काम करना पड़े इज टू, एम टू, आर टू, बार बार करना पड़े हैज टू या हैव टू। अब देखो पहला क्या है, आ जाओ भाई। अब आपको देखो बात किसकी है, हॉस्पिटल की बात है। तो हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में जाने वाला काम बार बार नहीं, कभी कभी होता है जब कुछ क्या आ जाए, इमरजेंसी आ जाए। हम डेली नहीं जाते हॉस्पिटल में, ये काम होता है बार बार नहीं होता, कभी कभी होता है, तो बीमार हो जाए बंदा तो बोल रखा भाई सिर्फ एक बार आ जाए, एट वंस एक बार आ जाए, क्योंकि तुम्हारे मदर सीरियस है, तो बार बार नहीं जाता, आज जाना पड़ेगा क्योंकि माता क्या है, बीमार है मेरे भाई। तो एक बार काम करने के लिए यू के क्या ला देंगे, आर टू, यू आर टू नीचे लगा देंगे। सेकंड, आई ब्लैंक मीट माई लॉयर टूडे, इट्स अर्जेंट। वकील से मिलने वाला काम भी बार बार नहीं होता है, वकील से मिलने वाला काम मेरे भाई बार बार नहीं होता है, ये काम भी कभी कभी हो, जब कुछ क्या हो जाए, इमरजेंसी आ जाए। तो आज अर्जेंट किसी बहस चुरा ली तो भाई पुलिस वाले आ गए, वकील से मिलना पड़ेगा, है कि नहीं, कोई तुम्हें छेड़छाड़ कर तुम मिलना पड़ेगा, तो ये काम भी होता है एक बार। तो आई के लिए एम टू आ जाएगा। हमने इससे पहले कभी यूज़ नहीं किया होगा एम टू, आर टू, बोलो है ना, आप सीख लो भाई। थर्ड क्या, वी ब्लैंक बी वेरी केयरफुल वाई टॉकिंग विद स्ट्रेंज, मतलब हमें अजनबियों से बात करते हुए, हमें अजनबियों से बात करते हुए केयरफुल रहना चाहिए। तो बात कैसी है, अब ये थोड़ा अजनबी अब मिला तो रो, बाकी नहीं रो। जब जब हमें क्या मिलेंगे, अजनबी, तब तब हमें केयरफुल रहना पड़ेगा, मतलब बार बार है, कंपल्सन भी पता नहीं क्या कर दे, अजनबी ऐसे होते हैं। तो अजनबी जब जब मिलेंगे हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। तो ये हमारा काम क्या, मोर देन वन टाइम, तो वी हैव टू आएगा इसमें। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। और एग्जाम्पल देखो भाई इसके, इंडिया, IND है भारत, इंडिया जो कि अपना भारत देश है। वेरी क्यूरियस अबाउट चाइनीज प्लान्स इन डोकलाम। डोकलाम कहाँ पे है, ज़रा कमेंट करके बताना, ठीक है। और ये क्या हुआ था बताना मुझे कि डोकलाम क्या है, उसकी पूरी क्या कहानी थी इसकी। द टैक्स पेयर्स ऑफ देयर राइट्स। ऑप्शन लिख लो भाई इसके फटाफट से, आर टू, हैव टू, एंड नंबर 6 भी लिख लो यहाँ पे ना, आगे क्यों सीट खराब करनी। इसके बाद है आपका ये कार्यक्रम मेरे भाई, छोटा लिख लो। चलो वही हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा, एक बार काम करना पड़े इज टू, एम टू, आर टू, बार बार करना पड़े हैज टू, हैव टू। इन्हीं के बेस पे 3 क्वेश्चन के सामने बच्चे, 1 2 3, पता यहाँ से क्या अपना फटाफट पूरा मिनट, 1 मिनट दिया, 1 मिनट है, 3 क्वेश्चन है, करो जल्दी से फटाफट। हमारा सेम कॉन्सेप्ट रहेगा।
वही बातें हैं, एक बार करना पड़े इज टू एम टू आर टू, बार बार करना पड़े हैज टू हैव टू। चलो सिम वही तो वही बात है, कुछ अलग दिन है नहीं भाई, वही बात है हमारी जो हम पढ़ते आ रहे हैं, कुछ भी नया नहीं इसमें। हम्म। चलो आश्चर्यचकित होना, फ्लैबगेस्ट या डम्फाउंड होना, तो बात हुई मेरे भाई। अब इंडिया को डोकलाम आपका भूटान में है, तो ये बात है 2017 की, ये बात मेरे भाई 2017 की है। ये डोकलाम भूटान में है। तो अभी कहानी हमारी क्या हुई, कि भूटान आपका पहाड़ी के ऊपर है, तो ये भूटान है मान लो, ये इंडिया और ये चाइना है। तो जो चोटी पे आएगा उसके लिए, बाकी के लिए क्या आता है, उसके लिए हो गया फायदे में, हो गया वो इज एडवांटेज पर्सन हो गया। इसका मतलब क्या था बच्चा हमारा, तो वहाँ पे चाइना वाले आए कि हमारा डोकलाम हमारा भाई, तो चाइना वाले के आने के बाद इंडिया वाले वहाँ पे पहुँच गए डोकलाम में। तो 6 महीने लगातार इंडियन और चाइना की आर्मी कहाँ पे रही थी, डोकलाम पे रही थी, आमने सामने विवाद था ये डोकलाम का। तो इंडिया को चाइना के प्लान के बारे में बड़ा चौकन्ना, व्हाट इज क्यों ये चौकन्ना रहना पड़ेगा भाई, सच्ची बात है ये, बोलो हाँ है ना, सुना है बात। तो ये काम कैसा है, एक बार या बार बार, हमारे सैनिक भाई दिवाली होली हर त्यौहार कैसे रहते, चौकन्ने रहते हैं किस पे, बॉर्डर पे, क्योंकि उनके लिए मजबूरी है, रहना पड़ेगा ना, पता कब कहाँ से गोली आ जाए। तो ये हमारा काम क्या है, बार बार करने वाला काम है, मोर देन वन टाइम, और यहाँ पे कंपल्सन भी है। तो इंडिया के लिए क्या ला दीजिए, इंडिया हैज़ टू मरा जाएगा भाई, बोलो हाँ है ना। आपका आंसर क्या था, ठीक है। सेकंड बात जाओ, द टैक्स पेयर्स, इससे क्या बनेगा, चलो चलो चलो। अब टैक्स पेयर्स को अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए कि टैक्स देना हमें, हमें टैक्स कितना पे करना है इस बात में पता होना चाहिए मेरे भाई। तो टैक्स पेयर्स को अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, मजबूरी है, कंपल्सन है, वरना दिक्कत हो जाएगी। तो काम क्या है, ये काम हो गया मोर देन वन टाइम, जब जब टैक्स दोगे आपको हमें टैक्स के राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। बार बार टैक्स दोगे तो आपको बार पता होना, जिसका क्या बनता है टैक्स पेयर, इसमें हमारा हैव टू बनेगा। थर्ड में क्या बनेगा, जब भी आप नेट बैंकिंग यूज करते हो आपको अपने, जब भी आप नेट बैंकिंग यूज करोगे आपको अपने, तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा भाई। अब सबको चिल्ला चिल्ला के तो नेट में यूज़ करोगे नहीं कि सर ये मेरा पिन है भाई 4 ना, ऐसे तो बोलोगे नहीं कि ये मेरा पिन नंबर है 9741, निकालो पैसे आराम से। तो ये काम है क्या, मोर देन वन टाइम काम है, जब जब यूज़ करेंगे केयरफुल रहेंगे। हम क्या लगाएंगे, वी हैव टू लगाएंगे भाई, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। अगला हमारा काम आता है यूज टू, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूज टू क्या होता है बताओ तो एक बार, जल्दी कमेंट करो फटाफट से, कमेंट करके बताओ भाई यूज टू का यूज क्या है। व्हाट इज यूज टू, यूज टू क्या होता है,
मैं तुम्हारा यूज टू हो गया। सी इज यूज टू द सिटी नाउ एंड डजंट गेट लॉस्ट एनी मोर। इसका मतलब क्या बना? कौन बताएगा इसका आंसर? जैसे मैंने बोला ही यूज टू प्ले फुटबॉल फॉर द लोकल टीम, क्या बोला मैंने? चलो एग्जाम्पल देख लो इसका। ही यूज टू प्ले फुटबॉल फॉर द लोकल टीम। बोलो। He used to play for the local team, but he is too old now. But he is too old now. इसका मतलब क्या बना बताओ? तो यूज टू मतलब क्या होता है? यूज टू मतलब क्या? पास्ट का भाई साहब। इसका मतलब क्या होता है? सुन लो, लिख लो इसको। यूज टू मतलब क्या होता है? पास्ट डिसकंटिन्यूड हैबिट। पास्ट ऐसी हैबिट जो पास्ट में थी लेकिन अब नहीं है। मतलब ऐसी आपकी हैबिट जो कब थी? पास्ट में, अब नहीं है। अब आप फ्री हो, पास्ट में थी, अब आपके पास हैबिट है नहीं भाई। इसका आंसर ही होता है। अब देखिए कहानी क्या बने। तो पहले वो लोकल टीम के लिए फुटबॉल खेला करता था, अब बूढ़ा हो तो अब नहीं खेलता भाई। मतलब क्या है? वो फुटबॉल खेलने वाला काम पास्ट में करता था, पास्ट में करता था, प्रेजेंट में वो काम नहीं करता है। पास्ट में कोई काम में एक्टिव था, अब नहीं। क्या लगा उसको? हम क्या लगाते हैं? यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बोलो खाया ना। एग्जाम्पल देखो उसका और सेकेंड। फिर से मैंने मतलब बोल दिया आपको एग्जाम्पल। सी यूज टू स्मोक। इसकी सेंस क्या बनी? कौन बताएगा? बताओ। इसका मतलब क्या बना? क्या कहना चाह रहा बंदा ये? सी यूज टू स्मोक का मतलब क्या कहना चाह रहा है? कि वो स्मोकिंग, वो आपकी स्मोकिंग है ना, एक होता है पास्ट, एक होता है प्रेजेंट। तो वो लड़की स्मोकिंग जो है वो पहले किया करती थी, अब नहीं करती है, अब उसकी हैबिट नहीं है। ये हमारा बात। तो मतलब कोई चीज़ पास्ट में एक्टिव है, प्रेजेंट में एक्टिव नहीं है, वो हम क्या लगाते हैं? यूज टू लगाते हैं भाई। और एग्जाम्पल देख लो इसके। जैसे मैंने बोला मिस्टर मोदी यूज टू टेक रिस्क। इसका मतलब क्या बना? कौन बताएगा? इसका मतलब कौन मुझे बताएगा भाई? एनीबॉडी? बताओ। जैसे मैंने बोल दिया आई यूज टू ईट मीट। आई यूज टू ईट मीट। इसका मतलब क्या बना? बट नाउ आई एम ए। पहले मीट खाता था, अब मैं भाई साहब नहीं खाता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? वट इज वेजिटेरियन? VEGETRAN। और वेजिटेरियन भाई VEGTRAIN, ट्रेन TARIN। हाँ। तो एग्जाम में आती है स्पेलिंग भाई, VEGETARIAN। जो तीन होगी, एक तीर दो निशाने।
आज क्या सीख लो स्पेलिंग में किसकी, वेजिटेरियन की। तो सही स्पेलिंग क्या होती है ना आपको, VEGTARIAN। ठीक है भाई, चलो अब वो बात क्या, बात हमारी वही घूम फिर के आ गई कि सर यूज टू मतलब क्या था, कोई काम आपका पास्ट में होता था, मीट खाने की बात है, और मीट है भाई, तो बात है मीट खाने की, तो यूज टू मतलब क्या हो गया कि ये आपका पास्ट है और ये आपका प्रेजेंट, अब पास्ट एंड प्रेजेंट हो गया। तो कोई काम आप पास्ट में करते थे, मतलब पास्ट में मीट खाते थे, लेकिन अब आप क्या बन गए मेरे भाई साहब, वेजिटेरियन, अब आप मीट नहीं खाते हो, तो यूज टू लगा दिया। इसका आंसर ये इसका आंसर यूज टू बने, सिंपल है। इसका मतलब क्या हो गया, पहले वो मीट खाता था, पहले था मांसाहारी, अब बच्चा क्या बन गया आपका, शाकाहारी। जैसे मैंने बोल दिया, पहले मोदी रिस्क लेता था, अब नहीं लेता है। तो कोई भी काम पास्ट में एक्टिव था, वो काम आपका प्रेजेंट में एक्टिव नहीं है, उसको बताइए मेरे भाई साहब क्या लगाते हैं, यूज टू लगाते हैं। सिंपल सी बात, यूज टू कब आएगा कि कोई यूज टू फर्स्ट फॉर्म कब आएगी, कोई काम पास्ट में एक्टिव है अब एक्टिव नहीं है, कोई हैबिट आपकी छूट गया आपकी, ठीक है। तो बता नेक्स्ट टाइम मेरे क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और भाई इसको व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगा लो, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।